देखो 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 कौन आया, नहीं लाएंगे चलेगा। देखो कौन आया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, मैंने आना ही आपके पास, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विकास की राह पर ले जाने का काम किया है। जो वायदा किया हमने वो भी पूरा किया। जो जम्मू कश्मीर ने कांग्रेस के कारण और कुछ परिवारों की राजनीति के कारण खोया है, अब उसको वापस ब्याज समेत लौटाने का समय आया है। हम विकास की बात करते हैं और कांग्रेस अलगाववाद की सोच के साथ चलने वाले लोगों के साथ, जिनका एक नेता कहता है चीन से मदद ले लो तो दूसरा बेटा कहता है कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। महबूबा जी आई तो तिरंगे का अपमान कर दिया। जिस तिरंगे की शान के लिए देश के लाखों नहीं करोड़ों नौजवान पहले मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ लाल चौक पर तिरंगा फहराने आए थे। 2011 में मैंने स्वयं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। जिस तिरंगे के लिए देश का हर नौजवान मर मिटने के लिए तैयार होता है, उसका अपमान करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो फिर से धारा 370-35A के समर्थन में है। क्या वो नहीं चाहते कि जिन लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता मिली वर्षों के इंतजार के बाद, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम करते हैं? कांग्रेस उनका सहयोग करने का काम करती है। कांग्रेस को अपना रुख बड़ा साफ करना होगा। वो किसके साथ है? देश के साथ कि देश के खिलाफ बात करने वालों के साथ? सर, अमित शाह का एक ट्वीट सामने है जिसके बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है कि उन्हें एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा है, हालांकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा जो है डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। जब पूरा देश भारतीय सेना के साथ लद्दाख और बाकी इलाकों में चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का हमारी सेना ने काम किया, और उस समय जब ये हालात बॉर्डर पर बने हों, फारूक अब्दुल्ला जी कहें कि चीन से मदद लेनी चाहिए, पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम उमर जी और महबूबा जी करें, तिरंगे का अपमान करें, तो अपने आप में इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि इनकी सोच क्या है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उन सब चीजों से, सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया 70 वर्षों तक, जो धारा 370-35A के कारण थी? क्या यहाँ की अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या जिन लोगों को नागरिकता वर्षों तक नहीं मिली, क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ की बेटियों को जो अधिकार मोदी सरकार ने दिए, क्या वो नहीं देने चाहिए? इनका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है जनता की सेवा करना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार दिलाना, और जहां तक कुछ विपक्ष के लोग हैं, ये जो गुपकार गैंग जो है, इनकी सोच क्या है, उसके ऊपर ही देश भर में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश भर में कांग्रेस जैसे पहले सुपड़ा साफ हुआ। उत्तर प्रदेश में मात्र कांग्रेस को 2% वोट मिला अब की बार। गुजरात में उनके 3
कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई और अगर ऐसा ही रुख कांग्रेस करेगी, जो देश की आलोचना करने वाले हैं, जो तिरंगे की आलोचना करने वाले हैं, उसके साथ कांग्रेस खड़ी होगी तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना जम्मू कश्मीर पड़ेगा। में कितना कंपटीशन देखते हैं आप? किसी भी चुनाव को हल्का नहीं लिया जाता, लेकिन एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का साथ जम्मू कश्मीर की जनता दी। आवाम के लिए क्या कहेंगे सर? अवाम के लिए कहूंगा, मौका आया इतिहास बनाने का, मौका आया नई विकास की राह पर चलने का, मौका आया है हमें अपने जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का। आइए, अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी में हमें वो दिखता है कि हम अपने जम्मू कश्मीर को विकास की नई राह पर, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें, इकट्ठे मिलकर काम करें। अनुराग भैया और जय श्री राम, जय श्री राम। और इसमें तो सही मायने में लोकतंत्र को जमीन तक ले जाने का काम, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, बीडीसी के हो, जिला परिषद के हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। हम चाहते हैं लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा भारत में है, वो जब बाकी राज्यों में सब चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग भी आगे आए, बैलेट की राजनीति करें, लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से चुनकर आए, अपने इलाके का विकास